मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इसलिए थ्योरम में पहले से ही लिख के रखा हूँ। थ्योरम कह रहा है सिद्ध करें कि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटने पर जो चार कोण बनती है उनका जोड़ चार समकोण के बराबर होती है। ये कहना चाह रहा है जब दो सरल रेखाएं हम मान लिए हैं ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो कि ओ बिंदु पे एक दूसरे को काटती है, तो हमें प्रूफ करना चाहिए ये जो एंगल ये और ये जो एंगल है, ये चार जो एंगल बन रहे हैं, यानी कहने का मतलब ए ओ सी सी ओ बी बी ओ डी और डी ओ ए, ये जो चार एंगल बन रहे हैं इनके चारों एंगल का योग जो है वो चार समकोण के बराबर होगा। चार समकोण करने का मतलब 4 इंटू 90 डिग्री यानी 360 डिग्री होगा चारों कोणों का योग। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए सिंस सी ओ जो है, देखिए सी ओ जो है रेखा ए बी को प्रतिच्छेद कर रही है। सी ओ ए बी को ओ बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो हम जब एक रेखा को एक दूसरी रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल का योग कितने होते हैं 180 डिग्री, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री कहने का मतलब क्या है, यानी दो समकोण के बराबर, क्योंकि एक समकोण कितने होते हैं 90 डिग्री, तो दो समकोण के बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, दो समकोण के बराबर। ये हम कैसे लिखे, कहाँ से लिखे, तो ये रेखिक युग्म से, ये जो लिखे कि ये और ये दोनों का योग 180 डिग्री होते हैं, वो हम कहाँ से लिखे, वो बोलता है रेखिक युग्म। किससे लिखे हम लोग, रेखिक युग्म से। ठीक है, तो अब चलते हैं, फिर देखते हैं हम लोग कि डी ओ, देखो डी ओ जो है रेखा है, ये रेखाखंड है, ये जो है वो ए बी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो फिर रेखा डी ओ या ओ डी जो लिखना है लिख सकते हो, डी ओ ए बी को कौन सा बिंदु पे, ओ बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए दोनों का जो योग होगा वो भी कितना होगा, दो समकोण के बराबर होगा। दो समकोण करने का मतलब 90 डिग्री, यानी दो समकोण इन 2 इंटू 90 यानी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये भी कहाँ से लेके हम लोग, रेखिक युग्म थ्योरम से, अभिगृहित से। ठीक है, कहाँ से लेके हम लोग, रेखिक युग्म से। ठीक है, ये कहाँ से लिखे, रेखिक युग्म। अभी इसको इक्वेशन हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे तो एंगल ए, इसको जोड़िए, ए ओ सी प्लस एंगल एल एच एस के साथ जोड़ेंगे, आर एच एस को आर एच एस के साथ, तो ये तो पता ही है, सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ए। एल एच एस को जोड़ दी, अब आर एच एस को जोड़ते हैं आर एच एस की साइड, तो दो समकोण यानी 180 डिग्री यहाँ पे, और दो समकोण यहाँ यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल
DOA वो किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, यानी 360 मतलब कि 4 समकोण के बराबर है 300। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 4 समकोण। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। ठीक है, दूसरा सवाल लिए हैं, यदि दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोणों में से एक समकोण हो तो सिद्ध करें कि चारों कोणों में प्रत्येक कोण समकोण होता है। देखिए ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अगर दो प्रतिच्छेदी रेखा से कोण जो बनते हैं, चार कोण बने हैं, उनमें से एक कोण अगर कोई भी मान लेते हैं कि समकोण है, इसको मान लेते हैं अगर समकोण है, कोई एक कोण मान लीजिए समकोण बोल रहा है, तो हमें सिद्ध करना कि चारों कोण में प्रत्येक कोण, चारों कोण जो बने उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। यानी ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी, ये दोनों लाइन के द्वारा बना भी कोण 90 डिग्री होगा, और ये दोनों लाइन के द्वारा, रेखाखंड के द्वारा बना भी कोण 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ करना है हमें। तो हमने मान लिया कि माना दो सरल रेखाएं AB और CD है जो एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और एक एंगल मान लिए, क्योंकि ये बोल रहा था एक बने कोण एक समकोण है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग AOC को एक समकोण मान चुके हैं। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो एंगल देखिए, सिंस एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल BOC जो है वो कैसा कोण है, आसन कोण है, आसन कोण है। आसन कोण के बारे में पता है ना, ये नहीं पता है तो हम बता देते हैं आसन कोण होता क्या है। आसन कोण है, आसन कोण उसको कहते हैं जिसका दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो। देखिए जैसे एंगल AOC और एंगल BOC, ठीक है, दोनों का शीर्ष बिंदु क्या है, O है। ठीक है, शीर्ष बिंदु O है, और एक भुजा क्या दोनों में, एक दोनों में एक भुजा क्या है, कॉमन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आसन कोण। ठीक है, तो अब इस दोनों एंगल को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो एंगल, अतः एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखे, क्योंकि एक ही सरल रेखा में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ही सरल रेखा में बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए, अब एंगल AOC को हम लोग माने हुए हैं 90 डिग्री। एंगल AOC को कितना माने थे, 90 डिग्री, प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC जो है वो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक समकोण है, यानी एक समकोण है। तो देखिए एंगल, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि एंगल BOC जो है वो एंगल AOC के बराबर, क्योंकि दोनों का एंगल तो बराबर हो गया। तो अतः एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग, अब देखिए एंगल BOC और AOD में, एंगल BOC और एंगल AOD कैसा कोण है, ये सम्मुख कोण है, या फिर इसको हम शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं, सम्मुख कोण है। तो हम जानते हैं कि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे BOC कितना है, 90 डिग्री, तो एंगल BOC क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके बराबर ये है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी समकोण के बराबर। तो देखिए हम लोग AOC को समकोण बोला था ये कि एक कोण समकोण है, तो एक कोण समकोण दिखा दिए। दूसरा COB या BOC एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा कोण भी दिखा दिए। तीसरा कोण देखिए
AOD, AOD भी हम 90 डिग्री, अब इसको दिखाना है इस एंगल को। अब ये दो रेखाएं हैं, ये वाले एंगल को देखिए AOC और DOB या BOD, दोनों एंगल को देखिए। ये भी क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं, ये भी एक शीर्षाभिमुख कोण है। तो आइए एंगल सिंस एंगल AOC और एंगल DOB या BOD जो क्या है, वो है सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो BOD जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, BOD जो है वो AOC के इक्वल हो जाएंगे, AOC के इक्वल हो जाएंगे। और हम लोग AOC जो है वो शुरुआत में ही AOC इक्वल टू 90 डिग्री माने हुए थे। तो यहाँ पे BOD इक्वल टू AOC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये क्या है, समकोण है। तो ये बोल क्या था क्वेश्चन कि प्रत्येक कोण, चारों कोणों में प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। देखिए इसको भी हम 90 डिग्री दिखा दिए, इसको भी 90 डिग्री दिखा दिए। तो हम लोग यहाँ पे एक तो एक माने हुए थे, एक इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे BOC, एंगल BOC, इसको भी 90 डिग्री दिखा दिए। इक्वेशन AOD, इसको भी हम लोग थर्ड मान लेते हैं और इसको हम लोग 90 डिग्री दिखा दिए। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इसको भी हम लोग एक BOD एंगल 90 डिग्री दिखा दिए। तो समीकरण 1, 2, 3 एंड 4 से ये प्रूफ होता है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी समकोण। क्या होगा, समकोण, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था हमें भी कि प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, चारों कोण में प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। देखिए चारों कोण बराबर हुए, प्रत्येक कोण समकोण हो गए। तो हेंस प्रूव्ड। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।